नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो हम सामान्य ज्ञान यानी दोस्तों जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और दोस्तों आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और लास्ट में दोस्तों आपको कमेंट कर बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि प्रवासी भारतीय दिवस है वह कब मनाया जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है आपका प्रवासी भारतीय दिवस। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है, इसको भी आप याद रखेंगे। थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। इन सबको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। मानस और काजीरंगा, मानस और काजीरंगा आपको याद रखना है। मानस काजीरंगा बहुत पूछा जाता है, कहाँ पर है दोस्तों, असम में। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, असम में। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कि भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका केरल भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। तो महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई थी ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ में दोस्तों उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, इसको आप याद रखना। और उनके पहले उपदेश को क्या कहा गया है, धम्मचक्र प्रवर्तन। धम्मचक्र प्रवर्तन उनके पहले उपदेश को कहा गया है। और महाभिनिष्क्रमण उनके घर छोड़ने को कहा गया है दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण। ये आपको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में आपका स्थित है बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए कथक किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो कथक किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका उत्तर प्रदेश का आपका है कथक शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। वूलर झील भारत के किस राज्य में है। तो वूलर झील दोस्तों भारत के किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, जम्मू कश्मीर वूलर झील है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12 जनवरी को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक झील दोस्तों किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो लोकटक झील दोस्तों आपका मणिपुर में है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, मणिपुर में आपका लोकटक झील है। अगला प्रश्न देखेंगे। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो चिल्का झील दोस्तों किस राज्य में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा में आपका स्थित है चिल्का झील, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया। तो जो विशाल स्नानागार है
यानी दोस्तों जो सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार है वह किस शहर में पाया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका, मोहनजोदड़ो में पाया गया था विशाल स्नानागार। लोथल दोस्तों प्रमुख बंदरगाह था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। देखिए 4 आपके क्या हैं, वेद हैं, 108 आपके क्या हैं, उपनिषद हैं, और 18 आपकी क्या हैं दोस्तों, पुराण हैं। तो हमसे पूछा क्या है उपनिषदों की संख्या, तो 108 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे ये आपको बताना है। अब देखिए ये यहाँ पर ऑप्शन में माउंटबेटन नहीं है, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं है, तो उसको हम नहीं, लेकिन ऑप्शन में अगर होता तो उसको हम आंसर मानते, क्योंकि दोस्तों भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन अगर पूछता भारत के प्रथम भारतीय, अगर यहाँ पर भारतीय शब्द जोड़ देता भारतीय गवर्नर जनरल, तो वे सी राजगोपालाचारी हो जाते। लेकिन ऑप्शन में देखिए माउंटबेटन नहीं है, तो हम यहाँ पर सी राजगोपालाचारी ही लगाएंगे, ऑप्शन डी। लेकिन क्वेश्चंस आपसे जब पूछे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। लेकिन भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है ये आपको बताना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कमेंट में इसका आंसर आप ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, पीलिया में कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है? तो पीलिया में कौन सा अंग दोस्तों दुष्प्रभावित होता है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत यानी लीवर पर दोस्तों प्रभाव पड़ता है पीलिया का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो त्रिपिटक दोस्तों किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन दोस्तों किसने किया था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला इसका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, डी वाला, काला दिखाई देता है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है ये आपको बताना है दोस्तों कि सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है ये कौन सी है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोविंद सागर यहाँ पर दिया गया है, लेकिन पूरा नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये मानव निर्मित झील है जो कि सबसे बड़ी है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट होते हैं दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चंस। तो कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।